हैं, किसान आंदोलन में भी ऐसा ही झूठ काम कर रहा है। रिहाना से लेकर योगेंद्र यादव आखिर किसान आंदोलन में क्या कर रहे हैं, ये सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उठाए हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। नतीजा क्या निकला? आज किसानों का विश्वास कांग्रेस से खत्म हो गया है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश से माफिया को खत्म करने का अभियान चल रहा है। इसके चलते ही शिवराज सिंह चौहान के तेवर इस बार तीखे हैं। कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के कहने पर माफिया राज स्थापित किया था। भाजपा विधायकों को नगरीय निकायों का कोई टारगेट नहीं दिया है। भाजपा हमेशा चुनावी मोड़ पर होती है। नगरीय निकाय चुनाव भी हम पूरे बहुमत से जीतेंगे। विधायक एवं मंत्रियों के साथ काम करने वाले पीए को भी सुशासन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग से बड़ी संख्या में विधायकों के नहीं आने पर कहा कि करीब सारे विधायक आए हैं। जो नहीं आए हैं उन्होंने अपने नहीं आने का कारण भी बताया है। कोई बीमार है या किसी के घर में कोई परिजन बीमार है तो ऐसे ही विधायक नहीं आए हैं। कांग्रेस इस संबंध में जो भी आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। कांग्रेस की हालत आज ये हो गई है कि उसके सबसे बड़े नेता को ये पता नहीं कि कब क्या बोलना है। संसद में बात बजट पर चलती है और राहुल गांधी फैमिली प्लानिंग पर बात करने लगते हैं। कांग्रेस को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। किसान आंदोलन में रिहाना का क्या संबंध है? किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव का क्या संबंध है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। आप वो समय भी याद कीजिए कि एक समय भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों से खाली हाथ लौटा दिया जाता था। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की साख बढ़ रही है। विश्व के नेता वैक्सीन के लिए हमें धन्यवाद दे रहे हैं। आज पंजाब और केरल के मंडी एक्ट के बारे में बात नहीं होती। वामपंथी सोच के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसी ताकतें भाजपा के लिए चैलेंज है। हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ये पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात होती है तो पार्टी विद डिफरेंस, यही अंतर है अन्य दलों में और हमारे दलों में। मैं आज कुछ जो कांग्रेस से विधायक आए उनसे मैं पूछ रहा था कि कभी आपके 10, 20, 25 साल के जीवन में इस प्रकार का प्रशिक्षण हुआ क्या? तो उन्होंने बोला कभी भी नहीं हुआ। तो एक अलग प्रकार की पार्टी है जहाँ पर वैचारिक प्रतिबद्धता है। भले ही किसी भी नेता ने कभी भी कमिटमेंट किया हो उसको पूरा किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का 53 में आंदोलन किया था, उसका पालन अब नरेंद्र मोदी जी ने जब अवसर आया तो धारा 370 हटाकर किया। तो ये एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और हम लोग उस प्रतिबद्धता के कारण भी कई बार हमारा नुकसान भी होता है राजनीतिक दृष्टि से, पर हम उन नुकसान की कभी हमने चिंता नहीं की। जैसे मंदिर के इशू को लेकर हमारी 5-5 सरकारें गई, पर हम मंदिर बनना चाहिए इसके प्रति प्रतिबद्ध थे। अनुकूलता आई है, मंदिर बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक परिपक्वता है और हम कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण में यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में और अन्य दलों में यही अंतर है कि कल पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का राहुल गांधी का भाषण था, अब उनको यही नहीं पता कि जो ज़मीन की बात कर रहे हैं वो उनके नाना जी के समय युद्ध होकर चाइना ने कब्जा कर लिया था। वो चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड लैंड है। अब वो नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। तो ये अल्प ज्ञान के कारण संसद जैसे देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में जो कांग्रेस के नेतृत्व के प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। वो इसीलिए कि वहाँ प्रशिक्षण होता ही नहीं है। जो स्लिप दे दी वो पढ़ लेते हैं और कई बार स्लिप गलत आ जाती है तो गलत बयानी पार्लियामेंट जैसे बड़े स्थान पर भी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य दलों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से वैचारिक रूप से परिपक्व करना, समाज के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, देश के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, ये इसका उद्देश्य है। निगम चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे? निगम चुनाव की क्या तैयारी है और कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है इंदौर से। मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने गंगा स्नान किया। सर राहुल गांधी का बता दीजिए, हम दो हमारे दो बोल रहे हैं सर। एक तो मुझसे बोल राहुल गांधी क्या हम दो हमारे दो पे बोल रहे हैं। वो खुद पे वो भी तो हम दो हमारे दो ही हैं। उनके यहाँ क्या पिछले आज से थोड़ी है। कांग्रेस में हम दो और हमारे दो ये तो कब से चला आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से।